नमस्कार, सुरागिलाल न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। जेपर कॉलेज के छात्रों को एसपी काशीपुर ने यातायात के नियमों की दी जानकारी। नामित पार्षद पुष्कर सिंह बिष्ट द्वारा किया गया निर्माणाधीन रोड का निरीक्षण। जेके रॉक्स डांस ग्रुप का दूरदर्शन नेशनल के कार्यक्रम में हुआ सिलेक्शन। एक अभियुक्त एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार। कोतवाली सभागार में किया गया ई रिक्शा टेम्पो चालकों और यूनियन लीडर्स का मेडिकल चेकअप। पुलिस ने 20 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 2 अभियुक्त स्मैक व चरस के साथ पुलिस की हिरासत में। कायस्थ सभा समिति द्वारा किया गया शपथ समारोह का आयोजन। 160 MVA के ट्रांसफार्मर का पिटकुल के MD ने उद्घाटन किया। अब खबरें विस्तार से। आज काशीपुर के चामुंडा विहार स्थित कायस्थ सभा समिति द्वारा शपथ समारोह का आयोजन किया गया। नई कार्यकारिणी के गठन में अध्यक्ष पद हेतु गौरव सक्सेना व सचिव पद हेतु अमिताभ सक्सेना एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी शपथ ग्रहण की। कार्यक्रम के दौरान रामपुर से नवनिर्वाचित विधायक आकाश चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं महापौर उषा चौधरी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता दीपक बाली भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कायस्थ समाज के लोग उपस्थित रहे और सभा द्वारा आयोजित रंगारंग कार्यक्रम का लुत्फ उठाते दिखाई दिए। क्योंकि कार्यक्रम लगभग समापन की ओर है, पहला कार्य पर आप इतनी दूर से चलकर यहाँ पहुँचे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हमारी नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह था और हमारे रामपुर से विधायक श्री आकाश सक्सेना जी वहाँ से आए हैं। इस समय तो फिलहाल आज वो मोदी से मिलकर आ रहे हैं दिल्ली से, और दिल्ली से सीधे यहीं पर आए हैं और मैं उनका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे शहर के दीपक बाली जी, सेठी जी, उषा जी, अर्जुन जी, सभी लोग यहाँ पर उन्होंने अपने समय दिया। और दूसरी बात, हमारे कायस्थ समाज के जो समस्त कायस्थ जन है वो यहाँ पर आए, अपनी एकता का परिचय दिया, यहाँ पर आए, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। काशीपुर में जो कायस्थ सभा का कार्यक्रम था, शपथ ग्रहण समारोह था, तो उसी के उपलक्ष्य में मुझे यहाँ बुलाया गया था, जिसमें जिस तरीके का आज ये कार्यक्रम था, ये अपने आप में एक शुरुआत है। कायस्थ समाज में जो लोग जो जागरूक हो रहे हैं और अब युवा टीम जो जुड़ी है, मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे काम यहाँ होंगे काशीपुर में, उत्तरांचल में। सर, आजकल आपने देखा होगा कि पठान मूवी को लेकर कुछ काशीपुर नगर निगम क्षेत्र के पुराना आवास विकास निकट निर्माणाधीन रोड का नामित पार्षद पुष्कर बिष्ट द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसके चलते कार्य प्रयुक्त मटेरियल आदि का भी मुआयना कर सही गुणवत्ता के साथ सड़क निर्माण पूरा करने के कॉन्ट्रैक्टर को बात कही गई। काशीपुर के जेके रॉक्स डांस ग्रुप में दूरदर्शन नेशनल के कार्यक्रम किसमें कितना है दम ऑनलाइन ऑडिशन को पार कर लिया है और अब सिलेक्शन के बाद पूरे ग्रुप में एवं काशीपुर में खुशी का माहौल है। जेके रॉक्स एकेडमी के डायरेक्टर जगमोहन सिंह बंटी के अनुसार यह ग्रुप काफी समय से मेहनत कर रहा था और अब जाकर बच्चों की मेहनत रंग लाई है और जल्द ही सब टीवी पर दिखाई देंगे। आज जेके रॉक डांस फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन डीडी नेशनल पे एक ऑडिशन दिया गया। कार्यक्रम का नाम था किसमें कितना है दम। उसमें जो है जेके रॉक डांस फाउंडेशन ने भांगड़ा प्रस्तुत किया और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया। अगले राउंड के लिए हम जल्द ही टीवी राउंड के लिए सिलेक्शन हो गया और हम बहुत जल्दी ही जो है टीवी पे दिखाई देंगे। जनपद उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध शस्त्रों के अभियान के अंतर्गत काशीपुर कोतवाली पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को नाजायज चाकू के साथ शुगर मिल रोड से गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद अभियुक्त के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
काशीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित सभागार में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत आज काशीपुर यातायात पुलिस द्वारा सभी ई रिक्शा चालकों, टेम्पो चालकों और यूनियन लीडर्स को यातायात नियमों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही LD भट्ट राजकीय चिकित्सालय के डॉक्टर द्वारा मेडिकल चेकअप भी किया गया। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए। सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे अवैध शराब की रोकथाम हेतु अभियान के अंतर्गत कुंडा थाना पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को ग्राम गणेशपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे से 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई है। साथ ही अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च ने राष्ट्रीय मार्ग प्राधिकरण द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह में प्रतिभाग किया है, जिस दौरान निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी वहां लगाया गया। शनिवार को इंस्टीट्यूट के निर्देशक डॉक्टर दीपक तियोतिया और मुख्य अतिथि ASP काशीपुर अभय सिंह ने छात्रों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक कर नियमों का पालन करने की हिदायत दी। आ गया तो पेशेंट को लेटाना है धरती पे ही, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो हमें नीचे जमीन पे लेटा देना है। पूरा सीधा रहना चाहिए पेशेंट, और पेशेंट के जो चेस्ट है उसके मिड में लेफ्ट साइड में हार्ट रहता है, लेफ्ट साइड में मुट्ठी बना के और 30 बार दबाना है। आराम से दबाना, 30 बार दबाइए पूरी जान लगा के। ये नहीं कि वो हल्के से दबा रहे हैं, आपको पूरी जान लगानी है आपको, क्योंकि आपको हार्ट दबाना है। पर जो दिल होता है वो रिब्स के पीछे रहता है, और इतना दबाना है कि वो अगर रिब्स भी टूट जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 बार ये दबाना है, तेजी से 30 बार दबाना है, और फिर इसका मुंह खोल देना है। अगर इसका मुंह बंद है तो इसका मुंह में ऐसे करके, अगर कभी क्या होता है कि मुंह खुलता नहीं है, मुंह में खून है कुछ है तो ऐसे करके थोड़ा सा जबड़ा से टिल्ट करना है, जॉ लिफ्ट करना होता है, ऐसे उठाना है, हल्का सा टिल्ट करना तो उसका मुंह खुल जाएगा। हम लोग चम्मच डालते हैं ना, देखा होगा आपने कई बार मिर्गी वगैरह दौरा पड़ता है तो हम चम्मच डालते हैं। चम्मच नहीं डालना है, उसका क्या करना, सिंपल इस तरह से हल्का सा उठाओगे, उसका दोनों मुट्ठी दबाओगे, जबड़ा तो एकदम खुल जाएगा। मैं डॉक्टर प्रियंक कुमार चौहान LD भट्ट से ENT सर्जन हूँ। आज मुझे सड़क सुरक्षा सप्ताह में यहाँ पे बुलाया गया था, और मुझे ये बताने के लिए बुलाया गया है कि यहाँ पे हमें जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसमें प्राइमरी मैनेजमेंट क्या दिया जाता है, और हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पेशेंट की जान कैसे बचानी चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि पेशेंट को, अगर हमें ट्रॉमा वाला पेशेंट है, हमें मिलता है तो हमें उसे कैसे उठाना है, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो हमें उसे किस तरह से मैनेज करना है, और हमें किस पोजीशन पे उठाना है ताकि उसे ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, ब्लीडिंग हमें कैसे रोकनी है, और हमें जैसे मास क्राइसिस होती है तो हमें उसमें कैसे मैनेजमेंट करना है। ये सब हमें सारी महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। ABC का मैनेजमेंट बताया गया है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन का मैनेजमेंट बताया गया है, CPR का मैनेजमेंट बताया गया है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिसिटेशन का मैनेजमेंट बताया गया है। हमें अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस मिलता है तो उसको हमें किस तरह से हमें रिवाइव किया जाता है, और पेशेंट की हमें कैसे जान बताई जाती है। ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हमने विस्तृत रूप से और डेमोन्स्ट्रेटेड करके एक डमी पेशेंट पे वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ TC द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु अभियान के अंतर्गत काशीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 2 अभियुक्तों को अलग अलग जगहों से 510 ग्राम चरस एवं 10.45 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया। साथ ही दोनों अभियुक्तों को के खिलाफ NDPC एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
डीजीपी महोदय के निर्देशों के क्रम में नशे के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में काशीपुर पुलिस को एक सफलता हासिल हुई है। इसमें 2 अलग अलग अभियुक्तों से लगभग 10.5 ग्राम चरस, 10.5 ग्राम स्मैक और 510 ग्राम चरस मिली है। दोनों को दौराने चेकिंग ये दोनों के पास से सामान मिला है। एक अन्य अभियुक्त जिसका नाम बताया जा रहा है जो कि इस तस्करी में इनके साथ लिप्त है परंतु मौके पर मौजूद नहीं था, वो उसको हमने इसमें वांछित किया है, उसकी भी तलाश जारी है। एक अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कई मुकदमे दर्ज हैं और इसी के आधार पर उस पर गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई की जाएगी और गैंगस्टर एक्ट के तहत भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें कुल मिला के दोनों अभियुक्तों को और माल के साथ आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इनका कोई आपराधिक इतिहास था? इसमें से एक अभियुक्त का अभी आपराधिक इतिहास मिल गया है। ये जसपुर काशीपुर में इसके विरुद्ध 5 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं और इस पर हम लोग गुंडा एक्ट की भी कार्रवाई करेंगे और इसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत भी जो संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई होती है वो भी हम इसमें करेंगे और अगर इसके साथ अन्य और व्यक्ति इसमें पाए जाते हैं तो गैंगस्टर एक्ट के तहत भी इसमें कार्रवाई होगी। और फिलहाल इसमें एसपी काशीपुर महोदय की तरफ से इस टीम को 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। काशीपुर के सीतारामपुर क्षेत्र में उत्तराखंड के सबसे बड़े 160 MVA के ट्रांसफार्मर का पिटकुल के एमडी ने उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर लगने के बाद जसपुर, महुआ, खेड़ा, गंज, बाजपुर और रामनगर के साथ पूरे कुमाऊं में लोडिंग की समस्या से निजात मिलेगी और पावर सप्लाई में बाधा नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज के साथ। धन्यवाद।